दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम हमें बीमारियों और कैंसर से बचाता है। लेकिन कैंसर कोशिकाएं भी बहुत चालाक होती हैं। ये खुद को छुपाने के तरीके ढूंढ लेती हैं। अभी हाल ही में यूटी साउथ वेस्टर्न मेडिकल सेंटर के वैज्ञानिकों ने एक नया राज खोला है। कैसे एक हार्मोन इम्यून सिस्टम को धोखा देकर कैंसर को बढ़ने देता है। वैज्ञानिकों ने पाया कि HCG2 नाम का हार्मोन हमारी रोग प्रतिरोधक कोशिकाओं पर मौजूद एक रिसेप्टर LILC4 से जुड़ जाता है। बात यह है कि हार्मोन अपने आप खराब सिग्नल नहीं देता। सामान्य स्थिति में यह इम्यून सिस्टम को संतुलित रखने के लिए होता है। कैंसर इसे एक्सप्लॉइट करता है। कैंसर कोशिकाएं HCG2 का प्रोडक्शन बढ़ा देती हैं। कैंसर सेल्स खुद HCG2 हार्मोन या इसके तरह के मॉलिक्यूल्स ज्यादा बनाते हैं। नॉर्मल बॉडी में यह हार्मोन कम मात्रा में रहता है, इसलिए इम्यून सेल्स शांत रहो सिग्नल ज्यादा महसूस नहीं करते। ज्यादा HCG2 इम्यून सेल्स ओवर रिस्पॉन्ड करते हैं। जब HCG2 की मात्रा असामान्य रूप से बढ़ जाती है तो LILC4 रिसेप्टर ज्यादा सक्रिय हो जाता है। इसका असर माइलॉइड सेल्स ट्यूमर को मारने की बजाय उसे सपोर्ट करने लगते हैं। कैंसर इसे अपने फायदे के लिए मैनिपुलेट्स करता है। कैंसर सेल्स अपने आसपास HCG2 ज्यादा रिलीज करके इम्यून सेल्स को कंफ्यूज और कंट्रोल कर लेते हैं। हार्मोन का ओरिजिनल काम सही है, लेकिन कैंसर क्वांटिटी और कॉन्टेक्स्ट बदल देता है, जिससे सिग्नल नेगेटिव हो जाता है। जब ये हार्मोन रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है तो हमारी इम्यून कोशिकाएं कैंसर से लड़ने की बजाय उसका साथ देने लगती हैं। खासकर माइलॉइड सेल्स जो सबसे पहले ट्यूमर से लड़ने पहुंचती हैं, ये बहुत जल्दी कैंसर स्पोर्टिंग बन जाती हैं। रिसर्च में यह भी पता चला कि जब चूहों में HCG2 हार्मोन ज्यादा था तो कैंसर बहुत तेजी से बढ़ा। लेकिन जब LILC4 को ब्लॉक करने वाली एंटीबॉडी दी गई या HCG2 को शरीर से हटाया गया तो कैंसर का बढ़ना काफी धीमा हो गया। इसका मतलब है कि कैंसर कोशिकाएं HCG2 हार्मोन का इस्तेमाल करके खुद को इम्यून सिस्टम से छुपा लेती हैं। फ्यूचर पॉसिबिलिटीज। अगर इस HCG2 LILC4 इंटरैक्शन को तोड़ दिया जाए तो कैंसर का इलाज करने के लिए नई इम्यूनोथेरेपी बनाई जा सकती है। और दूसरी तरफ अगर शरीर में HCG2 की मात्रा बढ़ाई जाए तो यह ऑटो इम्यून डिजीजेज या इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स, जहां इम्यून सिस्टम ज्यादा एक्टिव हो जाता है, को कंट्रोल करने में भी मदद कर सकता है। यानी ये खोज सिर्फ कैंसर ही नहीं बल्कि कई और बीमारियों के इलाज में भी काम आ सकती है।